अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फिजिक्स पार्ट 1 के चौथे चैप्टर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का ये आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज, क्रीम सेपरेटर, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है उसका बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दरअसल सेंट्रीफ्यूज भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये किस तरह से दो चीजों को जो आपस में मिक्स होती हैं उनको सेपरेट करता है, इसको समझते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है जो आपस में मिक्स हुए होते हैं। अच्छा जी, दैट सेपरेट सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मिक्सचर। जो किसी लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस जो है वो सस्पेंड हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर मुअल्लक होता है। जैसा कि आप तेज घूमते हुए पानी के अंदर, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप आटा डाल दें तो आटे के बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल ये हो सकता है कि वो खुद ही कुछ देर में नीचे बैठ जाए, बट सेंट्रीफ्यूज का काम ये होता है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, वो मुख्तलिफ ऐसे लिक्विड्स के अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो सस्पेंड हुए होते हैं, यानी उसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व नहीं हुए होते, अंदर वैसे मुअल्लक हुए होते हैं, और वो एक इस तरह का मिक्स हुआ होता है उसके अंदर मटेरियल, उसको स्पिन करता है और क्विकली स्पिन करने से एक एक्सिस के अबाउट वो क्या करते हैं, साइड्स यानी कि एंड वाली साइड्स की तरफ हो जाते हैं। आप देखें तो सेंट्रीफ्यूज इस तरह से होते हैं, उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स जो हैं लगा दी जाती हैं और ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी ऑब्लिक डायरेक्शन में लग जाती हैं और फिर इनको तेजी से घुमाया जाता है। घुमाने पर वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक बॉटम वाली साइड पर और लिक्विड अबव रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हम जानते हैं कि जब भी किसी मास ने घूमना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mv²/r के फार्मूला से मिलती है, इतनी फोर्स उसको चाहिए होती है। यानी अगर उसका मास m है और v वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल v वेलोसिटी है उससे वो घूम रहा है और रेडियस उसका r है, देन रिक्वायर्ड फोर्स विल बी mv²/r विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। r को जरा उस तरफ ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अगर आप यहां पर देखें तो r और m आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो पार्टिकल्स जिनका मास ज्यादा होगा वो इस रोटेशन में बड़ा r यानी कि बड़े रेडियस के सर्कल में घूमने लगेंगे। तो बड़े रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए उनको एंड्स पर जाना पड़ेगा और इसलिए वो एंड्स पर इकट्ठे हो जाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और लिक्विड चूंकि उनसे हल्का होता है वो अबव रह जाता है और यूं ये सेपरेट कर देता है सेंट्रीफ्यूज मासिव पार्टिकल्स को, जो कि सर्कुलर मोशन में घूमते हुए रोटेट करते हुए सर्कल्स में लार्जर रेडियाई में चले जाते हैं और इस तरह से स्मॉल डेंस पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे डेंस पार्टिकल्स थे लिक्विड के अंदर, वो ट्राई करते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करने के। एक्चुअली क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी आप जानते हैं v जो होती है वो सर्कल में घूमने के लिए टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और वो सीधा रहने की कोशिश में बाहर वाली साइड पर हो जाते हैं एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है जी, यूं हमारे पास ये इकट्ठे हो जाते हैं तो लिक्विड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब अप्लाइज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उनके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है वही आपके पास लिक्विड जो उसके अंदर उसको रखे हुए होता है अपने, वो अप्लाई करता है, उसको स्ट्रेट लाइन में बाहर जाने से रोकता है। लेकिन क्या करते हैं कि एंड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और यूं सेंट्रीफ्यूज से आप इसको मुसलसल रन करते हुए क्या कर सकते हैं, फॉर लॉन्गर पीरियड अगर आप इसको रोटेट करवाते रहें तो वो सारे पार्टिकल्स क्लम्प हो जाते हैं टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर दे कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। मतलब आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कौन से थे, केमिस्ट्री के अंदर उसकी जो है ना आप कंपोजिशन वगैरह देख सकते हैं। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूज ने क्या किया, लिक्विड के अंदर से इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया, एक तरफ इकट्ठा कर दिया, तो वहां से इनको कलेक्ट करना आसान हो गया। एक और इसी तरह से आपके पास डिवाइस है क्रीम सेपरेटर। ये आम डिवाइस आपके ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि मौजूद हो। क्रीम सेपरेटर जो है क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करता है, इसका प्रिंसिपल भी सेंट्रीफ्यूज वाला है। अब हमारे पास मिल्क में क्रीम जो है वो लाइटर पार्टिकल्स हैं और दूसरा मिल्क का जो पार्ट है वो मासिव है। मासिव पार्ट जो है अगर इसको हम पूरे मिल्क को घुमाएंगे तो मासिव पार्ट जो है वो कहां जाएगा, वो आउटर पोर्शन ऑफ द क्रीम सेपरेटर में चला जाएगा, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सेपरेट करता है क्रीम फ्रॉम स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क बाहर चला जाएगा, क्रीम अंदर रह जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटी। जब ये घूम रहा होता है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसके मुकाबले में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि उसको बाहर अप्लाई हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल कौन सी होती है, यानी कि
ये बर्तन जो है ये सेंट्रीपिटल अंदर को फोर्स लगाता है और मुखालिफ समत में जो स्किम्ड मिल्क उसके ऊपर फोर्स लगाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जिसके तहत वो बाहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वही के बड़े रेडियस में जाने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह से ऑन अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्किम मिल्क जो है पार्टिकल्स बीइंग हैवियर वर फोर्स्ड टुवर्ड्स द बॉटम while the cream particles move along the upper side। तो वो नीचे को हैवी होने की वजह से नीचे को भी चले जाएंगे इकट्ठे होने के बाद, और जो आपके पास क्रीम थी वो हल्की होने की वजह से टॉप पर आना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्रीम सेपरेटर। इस तरह से सेंट्रल पोर्शन पर सारी क्रीम सेपरेट होकर हल्की है इसलिए अबाव होते होते ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो जाती, और जो स्किम्ड मिल्क है वो हैवियर था और वो आउटर साइड पर गया और हैवी होने की वजह से जब इकट्ठा हुआ तो वो डाउन जाएगा, तो नीचे से मिल्क और ऊपर से क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है। ड्रायर मशीन, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रायर मशीन का जो है ना, ये जो आपके पास ड्रम होता है वो परफोरेटेड होता है, वो जब घूम रहा होता है तो उसमें क्या होता है सीन कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जो भी आपने अंदर क्लॉथ वगैरह रख दिए तो क्लॉथ जो है वो तो इस होल से बाहर नहीं आ सकते, और ये ड्रम जो है क्लॉथ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के उनको सर्कल में घूमने पर मजबूर रखता है। लेकिन वाटर के जो ड्रॉप्स इन पोर्स के सामने आ जाते हैं, यहां पर एम्प्टी स्पेस है, तो यहां पर कोई फोर्स उनके ऊपर नहीं लगती। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में जारी रखते हुए बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमारे पास पानी जो है वो कपड़े से अलग हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन ड्राई सेपरेट्स वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। किस तरह से? ड्राई ड्रम हैज होल्स विच अप्लाई नो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन वाटर, और वाटर पार्टिकल्स जो वहां से क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन ड्रम जो है वो क्लॉथ के ऊपर फोर्स लगाए रखता है सेंट्रीपिटल, लिहाजा क्लॉथ सर्कल में घूमता रहता है, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पार्टिकल सारे, obeying first law of motion water moves along the tangent in straight lines out of the dry cylinder, और वो उसमें से बाहर निकलता रहता है, जो वाटर जो है सेपरेट कर दिया जाता है। ये था आपके पास एक एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का आर्टिकल। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों आर्टिकल जो हैं बेहतर समझ में आ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।